नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे 2025 का अंत होते होते आप जीवन में क्या चेंजेस ला सकते हो, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस है, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, करियर, आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअल पर्पस में। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। सो एक्वेरियस, आपके करियर रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आंसर आपको मिलेगा। लेट्स सी। सो किंग ऑफ कप्स, एक बड़ी पोस्ट आपके लिए रेडी है, रेडी हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, ध्यान रखिए इसमें क्या चेंजेस आपके अंदर लानी पड़ेगी। प्रेडिक्शन तभी कामयाब होता है जब आप आपके अंदर चेंजेस लाते हो। स्टार्टिंग में बोल देता हूं मैं, किंग ऑफ कप्स कोर्ट कार्ड का ये सर्वोच्च कार्ड है इमोशनल का, जहां पे आप आपके इमोशनल स्टेबिलिटी करोगे, इमोशनल क्रिएशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी में रहोगे और हीलिंग प्रोसेस को आप आगे बढ़ाओगे लाइफ में खुद। तब जाके आपकी मन और बुद्धि एकाग्रित होगी, एक लय में काम करेगा। आपकी बुद्धि और आपकी मन, आपकी थॉट, आपके इमोशन, आपकी मैस्कुलिन, आपकी फेमिनिन, आपकी इन एंड यांग सेम लय में, सेम डायरेक्शन में, सेम अलाइनमेंट में, सेम कोहेरेंस में काम करेगा। यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा। तो क्या होगा, ये किंग है, इमोशन का किंग। यानी कि इमोशन का जो पैटर्न आप रिपीट कर रहे थे आपके पहले, जहाँ पे इमोशनली आप अटैच हो रहे थे, इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे थे आपके जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आपकी लाइफ में, ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, आप वो सारे जो लो वाइब है, नेगेटिव वाइब है, उससे ऊपर जाओगे, इमोशनली स्ट्रांग बनोगे और स्पिरिचुअली आप अलाइंड रहोगे। इससे आपके सोचने, समझने और विचार लेने का क्षमता बढ़ेगा। आपको सीधी भाषा में कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। और आप जो भी डील फाइनलाइज करोगे वही डील सक्सेसफुल होगा। आपके बात लोग सुनेंगे, आपका ऑरा चमकेगा और आपके अंदर जो ये कैरिस्मेटिक पावर है ये अभी दिखने लगेगा। आपको पता था पहले आपके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट है जिसको आपने सरफेस में नहीं लाया। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है आपके अंदर जहाँ पे आपका तन, आपका मन एक साथ में शाइन करने लगेगा। बाहर से आप खूबसूरत बनोगे, अच्छे गारमेंट्स पहनोगे, अच्छे ज्वेलरीज पहनोगे, अच्छे दिखोगे, अच्छे लगोगे, खुद को प्यार करोगे और इमोशनली शांत रहोगे। कोई आपको अभी भड़का नहीं सकेगा, मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और आपका जो हक का जॉब, बिजनेस, सक्सेस, प्रमोशन, सैलरी हाइक, बिजनेस पार्टनर के साथ डील करके क्रैक करना, वो सब होते हुए आपको दिखेगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपके घर वाले जहाँ पे बात नहीं सुनते थे, लोग जहाँ पे आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे थे, वो इंसान आपसे जुड़ेंगे। और किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपको हीलिंग प्रोफेशन में जाना है, हीलर बनना है, या तो आपको शौक है लोगों को हील करना, आपको अच्छा लगता है लोगों को महसूस करना और उनके जो दर्द है उसको दूर करना, आप एक अच्छा हीलर बन सकते हो। यू कैन बिकम क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलर, साउंड हीलर, आकाशिक हीलर, जो भी आपको लगता है। दिस इज द राइट टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ इन हीलिंग। सो आपके लिए ओके, फोर ऑफ कप्स का कार्ड भरा हुआ है यहाँ पे। तो आपके लिए स्टार्टिंग में आया किंग ऑफ कप्स, जो इमोशन का शहजादा है, जिसको पता है अपना इमोशन को कैसे होल्ड किया जाता है और उससे कैसे क्रिएशन किया जाता है, बाय द लॉजिकल थॉट। ओके, नाउ हियर अनदर कप कार्ड, वो है फोर ऑफ कप्स। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों में दिखा रहा है यहाँ पे।
अभी आप फुल्ली इमोशनल स्टेबल रहोगे, आपका मूलाधार चक्र जो है फुल्ली ग्राउंडेड रहेगा, आप फुल्ली ग्राउंडेड रहोगे। कहीं से भी आपको कुछ खोने का डर नहीं होगा, एंग्जाइटी इश्यूज नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, कोई आ रहा है जा रहा है आपका मन बहलेगा नहीं, दुखेगा नहीं, आप बिंदास रहोगे। और एक यहाँ पे आप एक रिचुअल फॉलो कर सकते हो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक इंसान नेचर में बैठा हुआ है, आपको अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, दुख हो जाता है आपको लगता है कि ये जॉब नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा। आप नंगे पैर घास पे चलो, बीच पे चलो, ज़मीन के साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट रखो, उससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो चला जाता है और आपके अंदर जो शक्ति है वर्धित होता है। आपके मूलाधार चक्र जो है, जो हमारी रूट है, रूट चक्र है, वो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो जाता है। आप देखोगे जीवन में बहुत सारे ऑफर्स आपको आने दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको ऑफर दिया जा रहा है। 4 ऑफ कप्स में एक नया ऑफर है। अगर आपको ये फील होता है वो ऑफर आपके लिए है, ओके, क्योंकि एक ऐसा समय आ रहा है लास्ट 4 मंथ्स एंड 4 years, बहुत सारे लोगों के लिए आपको ऑफर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके जो स्टेटस है, एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो स्किल्स है, उसके मापदंड में वो नहीं आ रहा था। आपको जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए बहुत साल हो गए, यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, आपके अंदर वो काबिलियत है, छोटा भी ऑफर अगर आपको लगता है वो फिलहाल के लिए यू कैन एक्सेप्ट इट, लेकिन बिफोर दैट जस्ट मेक श्योर दैट you are fully emotionally grounded, okay, because व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, आपका भाग्य चक्र जो है वो घूमने वाला है। जहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ ऑफर्स मिल रहे थे, आपको लगता था आपका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं हो रहा था, आप वो सब चीज़ों में गए, उसके बाद देखे वो आपके ऑफर आपके लाइफ के लिए नहीं है। जैसे ही आप आपके अंदर किंग ऑफ कप्स की वाइब लाए, लाइक यू आर फीलिंग दैट यू आर द किंग, आप सबसे अच्छे हो और आप लोगों को लीड कर सकते हो। लोगों को कंट्रोल करना नहीं होता, आपको लीड कीजिए। आप स्पिरिचुअल लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, ऑफिस लीडर हो, बिजनेस लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो भी हो, लोगों को आप शिक्षा दे रहे हो, हील कर रहे हो, लीड कर रहे हो, उसमें खुश हो, उसमें खुशी रखिए। तो ये पॉजिटिव वाइब जो रहता है वो जाके आपके भाग्य चक्र को घुमाता है। जितना भी आपका फेलियर था उसमें आप डूबे मत रहिए, क्योंकि नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। भाग्य चक्र घूमने वाला है 2025 का अंत होते हुए। तो एक बहुत बड़ा ऑफर आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि अगर मेजर अरकाना का व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि ये जो 4 यहाँ पे आपको एंजल्स दिख रहे हैं, ये आपके 4 एलिमेंट्स है, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और आपके अर्थ एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट्स पे जब आप कार्य करते हो शुद्धिकरण के लिए, आप जब तब ध्यान, एक्सरसाइज, प्राणायाम, फूड हैबिट, डिसिप्लिन जब मेंटेन करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके शरीर के साथ, ये चक्का नहीं घूमेगा, ये जैम होके रहेगा। इसको घुमाने के लिए यू हैव टू बिकम वेरी डिसिप्लिन पर्सन, ओके। प्रेडिक्शन काम करता है जब आप आपके अंदरूनी तत्वों पे काम करते हो। हील कीजिए खुद को। टेम्परेंस कार्ड, मेजर अरकाना का वन ऑफ द पावरफुल कार्ड। टेम्परेंस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में जितना भी खराब समय था, स्थिति थी, वो समय से बाहर निकलने के लिए आपको आपके इष्ट देव, इष्ट देवी, कुलदेव, कुलदेवी, आपके परम पूज्य, आपके गुरु या तो आपके हायर सेल्फ, आपके पूर्वज जो है आपको हील करते हैं, आपको मदद करते हैं। टेम्परेंस कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आपको अभी समझना पड़ेगा लाइफ में कैसे बैलेंस करनी है। पुराने चीज़ों से जब आपके नाते चले गए, आपके जॉब, आपके बिजनेस में फेलियर हो गया, आप देखो स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट, कैसे इमोशनली स्टेबल हो सकते हो, इमोशनली बैलेंस हो सकते हो, आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ सकते हो, आपका जो मास्टर गाइड है, एंजल है, उनके साथ कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे आप आपके हायर सेल्फ के साथ कांटेक्ट करोगे, ये जो पुल आप देख रहे हो, जमा हुआ जितना भी आपका कर्म है,
वो डिसॉल्व तो होगा, उसके साथ साथ कुछ अच्छे चीज़ आप आपके पिछले जन्म से भी लेके आए हो वो सरफेस में आएगा, और आप आपके जो फिजिकल रियलिटी है उसको फिर से आप क्रिएट कर पाओगे। आपका कुछ हिडन टैलेंट है जो आपने देखा नहीं, स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था। तो ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कुछ हिडन टैलेंट है जो आपने सरफेस में नहीं लाया, अभी वो मौका है, समय है, लाइए, खुद को हील कीजिए। और जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कह रहा है कि कुछ है रखा हुआ जो गिफ्ट आपके लिए, वो तभी घूमेगा जब आप डिसिप्लिन रहेंगे, अंदरूनी चीज़ों को आप हील करेंगे। सो टू ऑफ सोर्स, अगर कुछ ऐसा आपको कंफ्यूजन होता है लाइफ में कि जॉब छोड़ना है नहीं छोड़ना है, बिजनेस करनी है नहीं करनी है, क्या साइड बिजनेस, बहुत सारे क्रॉस रोड में आप हो, बहुत सारे कंफ्यूजन में आप हो कि शहर छोड़ना है या तो आपके देश छोड़ना है, कहीं और जाके स्टडी करनी है, या तो बिजनेस करना है, या तो जॉब करनी है, या तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो प्राइवेट करनी है। जो भी आपका कन्फ्यूजन चल रहा है ना, दो रास्ते में आप हो, कोई एक रास्ता पकड़ो आप, लेकिन वो रास्ता कौन सा है आपके सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। क्योंकि ये जो लेडी है यहाँ पे बैठी हुई है सिर्फ एक समय के लिए, और कब, जब ये वैक्सिंग मून का जो पीरियड है जो अभी चल रहा है, जो पूर्णिमा की ओर जा रहा है, जब पूर्णिमा आता है हमारी सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली ओपन होता है, और तब जाके ये आंखों की पट्टी खोलेगी और उसको पता चलेगा कौन से रास्ते में मुझे जाना है। आपका लाइफ में भी ये हाल है, तो समय दीजिए, एटलीस्ट 2 वीक्स आपके लाइफ में रखिए। कहाँ पे जाना है, कौन सी दिशा में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग या हीलिंग, या तो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, जो भी आपको बनना है, समय लगाइए एटलीस्ट 2 वीक्स। उसके बाद आप देखोगे ये जो वैक्सिंग मून का फेज चल रहा है, पूर्णिमा का फेज आएगा, उस समय आते आते आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि आपको क्या बनना है। ओके, सो हर्मिट कार्ड भी आ रहा है आपके लाइफ में, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। हर्मिट कार्ड कह रहा है कि जहाँ पे आपको मेटेरियल डिग्निटी, मेटेरियल स्टेटस नहीं मिल रहा है, या तो आपको फिजिकली वो चीज़ करने के लिए आपके पास अभी ऊर्जा नहीं है, तो आप थोड़ा सा डिटैच हो जाओ एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। और हर्मिट कार्ड ये भी कह रहा है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ में थे फॉर लास्ट 9 मंथ्स। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ में रहते हुए, आश्रम में काम करते हुए, या तो घर पे काम करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअलिटी में आप चले गए, बहुत ज़्यादा आप डिटैच हो गए। और जब आप उस डिटैचमेंट से निकल के आए फिजिकल रियलिटी में टू मेक मनी, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तब जाके आप देख रहे हो मैं कहाँ पे हूँ, स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ या मेरा फिजिकल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या तो स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए नहीं है या तो फिजिकल लाइफ मेरे लिए नहीं है। कौन सा लाइफ आपके लिए सही है? हर्मिट मोड एक बहुत प्यारा मोड है जहाँ पे आप आपको आपके लाइफ की सच्चाई ढूंढते हो। ये जो 6 पॉइंटेड स्टार है ये ईन एंड यान, शिवन शक्ति का मिलन को दिखाता है, आपके स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट को दिखाता है, सच्चाई आपके अंदर छुपा हुआ है उसको जानने को दिखाता है। अगर वो सच्चाई ढूंढते ढूंढते आप खो गए तो आप 2 ऑफ सोर्स में रहोगे। सच्चाई ढूंढते ढूंढते अगर आपको रोशनी दिखी, आपके लाइफ का रियलिटी हुआ, आप आपकी डेस्टिनी तक बढ़े, आप देखोगे ये कार्ड बहुत जल्द आपको व्हील ऑफ फॉर्चून से मिलाएगा, और जो गिफ्ट रखा हुआ है वो आपको मिलेगा। स्पिरिचुअल होइए, लेकिन हर चीज़ों से अभी डिटैच मत होइए, नहीं तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा इस धरती में, राइट। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ फिजिकल रियलिटी क्रिएट करने का क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए आपके लव रिलेशनशिप देखते हैं। बहुत प्यारा आपका रीडिंग है आज का, जहाँ पे आप आपके स्पिरिचुअल क्वालिटी को जान रहे हो, उसके साथ साथ कुछ है इमोशनली जो आपको ब्लॉक कर रहा है, उसको आप रिमूव कर रहे हो, और एक नया रास्ता आपके लाइफ में आ रहा है। तो आपके लव रिलेशनशिप में कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, सोच रही है, और व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू डू फॉर यू। लेट्स सी 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत जल्द एक बहुत ज़्यादा प्यारा ऑफर आपके लिए आ रहा है।
6 ऑफ वंस अराउंड 6 वीक्स के अंदर 42 डेज या 42 डेज 30 डेज टू 42 डेज में आप देखोगे जो इंसान आपसे दूर चला गया था ना, फिजिकली डिटैच हो चुका था, कोल्डनेस पे आ गया था, वो पहले जैसा फन एंड एक्साइटमेंट नहीं था, तो वहाँ से धीरे धीरे आपके लाइफ में फिर से प्रवेश करेंगे। वो चाहेंगे। नंबर 6 होता है सक्सेस, नंबर 6 होता है विक्ट्री। और बहुत सारे यहाँ पे जो व्यूअर्स है उनका मैरिज भी हो सकता है। आपने अगर सोचा कि पुराने जो पार्टनर है उनके साथ आपके लाइफ में मैरिज होना है, इफ़ यू फील अबाउट दिस देन इट्स गोना हैपन। और ये एक नया एनर्जी भी दिखा रहा है जो कहता है कि बैंड बाजा बारात लेके मैं आ सकता हूँ, या तो आ सकती हो तुम्हारे घर पे। तो दोस काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज दिस इज द वंस कार्ड। यहाँ पे अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा हावी है। बहुत जल्द ये चीज़ होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि आपका हार्ट चक्र को ओपन रखिए, आप आपके मूलाधार चक्र को ओपन रखिए और आपके अग्नि तत्वों को आप एनर्जाइज कीजिए, ओके, बाय योग, प्राणायाम एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। आप अगर नेगेटिव वाइब में रहोगे, आपका अगर नो कांटेक्ट है, साइलेंट पीरियड है, वो इंसान अगर आपसे दूर है, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। If you are very free, if you are very happy within yourself, 6 of Wands, ये कार्ड आपके लाइफ में फिर से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ले आ रहा है, रिकन्सिलिएशन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके आ रहा है। द सन कार्ड किसी के अंदर पुरानी जो नेगेटिविटी है रिलेशनशिप को लेके वो धीरे धीरे जा रहा है। चमक रहे उनके मन, उनके अंदरूनी शक्ति फिर से जागृत हो रही है, आपके लिए फिर से वो प्रकाश में आ रहा है। एक प्रॉपर अलाइनमेंट आपके लाइफ में मुझे दिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि तत्व, देन अगेन सन कार्ड, तो प्रॉपर फायर एनर्जी, एरिस लियो सैच की एनर्जी है जो आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी ये पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, पॉजिटिविटी आपके अंदर भी होनी चाहिए टू अट्रैक्ट दैट एनर्जी टू यू। आप अगर लो वाइब में रहोगे, ऑलवेज रील्स को आप चेक करते रहोगे, उनके पोस्ट को चेक करते रहोगे, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं किया, बात क्यों नहीं किया, दोज आर नेगेटिव वाइब्स। आप अगर नेगेटिव वाइब में रहोगे तो देखोगे ये एनर्जी उनके लाइफ में चमक लाएगी, लेकिन आपके साथ वो नहीं जुड़ेंगे। तो आपको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज दिस ऑल आर वेरी पॉजिटिव कार्ड। जॉयफुलनेस, अचीवमेंट, फन, लव, केयरफुलनेस, तो ये सब चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है उनके तरफ से जो आपसे दूर है। आपको ऐसा फील होता है दैट पर्सन इज योर सोलमेट, दैट पर्सन इज योर डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम। वो आपके लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करेंगे। सन कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में उनका प्रवेश बहुत जल्द होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एक है वाटर एलिमेंट और दूसरा है अर्थ एलिमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे वो पर्सन। इस टाइम कोई भूल चूक नहीं होगा, इमोशनली कनेक्ट होंगे आपके साथ, और उसके साथ ये जो इंसान है ये आपके साथ बहुत लंबा जो रिलेशनशिप का दूरी है वो तैयार करने के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को, और हो भी रहे, क्योंकि उनके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस है। हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस, उनके स्वादिष्ठान में और उनके आज्ञा चक्र में जो ब्लॉकेजेस है धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। और वो होते हुए जब आप तक पहुंचेंगे आप देखोगे वो इंसान चेंज हो चुका है पहले से। पहले जैसा एब्यूसिव, टॉक्सिक या तो नेगेटिव मेंटालिटी के पर्सन नहीं है जो बात बात पे क्वेश्चन उठाता था, बात बात पे आपसे झगड़ते थे, लड़ते थे और आपको हर्ट भी करते थे इमोशनली। वो चेंज हो चुके हैं, एक बहुत ही प्यारा सच्चा इंसान में कन्वर्ट हो चुके हैं। और आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही प्यारा फेमिनिन एनर्जी जो आपके लाइफ में प्रवेश करेंगे, वो मेल हो फीमेल हो, बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग लविंग पर्सन है। जब भी आपके लाइफ में आएंगे आप फील करेंगे आपके एनर्जी लेवल और बढ़ चुका है। आप जो हर्मिट मोड में थे, जहाँ पे आपको पैसे हो ना हो डजेंट मैटर, बहुत हो चुका लाइफ में, दोज काइंड ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द मनी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट ठीक है, लेकिन डिटैचमेंट मनी एंड ऑल आपका जो था पहले वो चला जाएगा। आपके अंदर नई एनर्जी, नई ऊर्जा आएगी। जैसे ही आप सन कार्ड की एनर्जी में रहोगे वो वाइब चारों ओर फैलेगा और वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे।
आप देखोगे आपकी लाइफ से नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव लो वाइब में रहना वो चली जाएगी और आप दोनों मिलके एक साथ में फिर से आगे बढ़ सकते हो। एक पैसे बनाने के लिए आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम सकते हो। तो ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ना पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि बहुत ही ये स्पेशली सिंगल्स के लिए ये फील हो रहा है मुझे, एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन, बहुत ही फ्रेश स्टार्टर, जो मेल हो फीमेल हो एज कुछ भी हो, उनका थॉट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और बहुत ही मुंहफट है। दिल में जो है वो कहने दे, मुझे पसंद आता है, आई लाइक दैट पर्सन, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, वो आपके मुंह के सामने बोलेंगे, डायरेक्टली आपसे बात करेंगे और कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आप मिसजज कर सकते हो उनके टोन से, मिसजज कर सकते हो आप उनके एटीट्यूड से, लेकिन वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन रहेंगे जो आपको नया ऑफर देने वाले हैं। आपसे बात करके उनको और उनसे बात करके आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इमोशनली अभी आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा वो, क्योंकि मेंटली जब तक आप दोनों का अट्यूनमेंट नहीं होता है तब तक इमोशनली ट्यून भी नहीं होंगे। तो ये एक चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, डजेंट मैटर उनका एज क्या है, आपका एज क्या है, एक चाइल्डिश बिहेवियर लग सकता है लेकिन बहुत फ्रेश रहेगा। ये एक हैपनिंग समय रहेगा जब उनके साथ बात करेंगे, उनका चैट बॉक्स उनका चैट आप देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा एनर्जी आपके साथ आ रहा है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस है, बहुत फास्ट है, फायर एनर्जी है, एरिस लीओ सैच की एनर्जी है, यहाँ पे एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की एनर्जी है, जो कह रहा है कि मैं आपके साथ मिलने वाला हूँ या तो मिलने वाली हो और हम लोग लाइफ में बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे एनर्जी जो आपका एक कोल्डनेस लाइफ का जो बन चुका था उसमें उसको आग में कन्वर्ट कर देगा। एक फायर एनर्जी आपके अंदर आएगी जब आप उनके साथ मिलेंगे, जब आप उनके साथ बात करेंगे। आप देखोगे स्पिरिचुअल शिफ्ट के साथ साथ इमोशनल एंड सेक्सुअल शिफ्ट भी होगा आपका। फिजिकल लेवल में आप फील करोगे वो हीट को, फिजिकल लेवल में आप पावरफुल महसूस करोगे जब आप उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा विजनरी रहेगा, एडवेंचर पर्सन रहेगा, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया महसूस कर लिया, नो, दैट पर्सन विल बी वेरी मच एक्टिव फिजिकली, एक्सरसाइज करना, लाइक आर्मी टाइप, डिसिप्लिन में रहना, राइट, दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल बी देयर, स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और योगा, प्राणायाम, जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे। जब ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आते, जहाँ पे कोल्डनेस आपकी लाइफ में था वो धीरे धीरे चला जाएगा, आप एक नई ऊर्जा लेके आगे बढ़ सकते हो ऐसे इंसान के साथ लाइफ में। तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऑलरेडी 3 मंथ्स का ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम चालू कर चुके हैं। नेक्स्ट बैच 27 जनवरी से हम लोग शुरू करने वाले। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, साउंड हीलिंग, योगा प्राणायाम और एलिमेंटल हीलिंग, उसके साथ बहुत सारे मोडालिटीज़ को ऐड करके रेकी हीलिंग के साथ भी हम लोग जुड़ेंगे और इस दौरान हम आपके मदद करेंगे आपकी हीलिंग प्रोसेस में। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।